हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आसिफ खान। अपने तमाम एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग और टीचिंग साइकिल के दौरान मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के इश्यूज से सुने हैं और उस एक्सपीरियंस पे आपको एक कहानी सुनाता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। एक बार एक आदमी वहां भटक गया। भटकते भटकते बहुत दूर निकल गया, प्यास से तरबतर। उसने देखा एक नलकूप बहुत दूर। भाग के उसके पास गया तो वहां गाइडलाइन लिखी हुई थी कि इस नलकूप से पानी तभी मिलेगा जब आप 100 टाइम्स इसको पंप करेंगे। उसने आओ देखा न ताओ पंप करना शुरू किया। करते करते बहुत देर हो गई और वो गिनती भी भूल गया था। फिर भी बहुत देर होने के बाद उसका सब्र जवाब दे गया और उसने उसको एक किक मारा, पैर से लात मारी पंप पे और बोला ये बात झूठी है, ये पंप झूठा है, ये नोटिस बेकार है। उसने नोटिस को उठा के फेंक दिया और आगे बढ़ गया। दूसरा एक आदमी भटका भूला भटका आया। उसने पंप देखा, खुशी खुशी उसने पंप को चलाना शुरू किया। अभी उसने 2 हैंडल मारा था, पंप 2 बार किया था कि पंप से पानी आने लगा। उसने पानी पिया भी और पानी आगे के रास्ते के लिए लेके भी गया। सोचिए, जो पहला आदमी आया था उसने कितनी मेहनत की थी। उसने 98 टाइम्स पंप किया था उस हैंड पंप को प्यासे रहते हुए, मगर जब वो कामयाबी के करीब था तभी उसका सब्र जवाब दे गया, धैर्य खो दिया उसने। और उसका सिला ये मिला होगा कि इतने बड़े दुनिया के बालू से भरे रेगिस्तान में वो कहीं जाके गिर के मर गया होगा। और ये आदमी दूसरे जिसने केवल 2 बार पंप किया और पानी भी पिया, आगे भी चला गया और पानी आगे लेके चला गया, अपने सफर पे निकल गया मंजिल की तलाश में। और जिस आदमी ने कहा था कि ये नोटिस बेकार है, ये पंप बेकार है, झूठा है, उसकी बात तो गलत साबित हुई। बस किसी काम से रिजल्ट पाने का यही तरीका है कि आप उस काम के लिए कितनी लालसा या मोहब्बत रखते हैं। अगर जो आप अपने अंत तक उस स्टेप पे लगे हुए हैं तो वो काम की बात है, और अगर आपका सब्र वक्त से पहले जवाब दे जाता है तो वो बेकार की बात है। अपने काम को पहले समझिए। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान बहुत सारे मेरे ट्रेनी आते हैं जो पूछते हैं, सर किसी काम का वो आउटपुट क्यों नहीं मिलता जो हमने काम को शुरू करते वक्त इमेजिन किया था। मैं आपको बताऊं, काम जो वर्क या प्रोजेक्ट आप लेते हैं आप उसको स्टेप वाइज डिवाइड कर लीजिए। वो एक बहुत अच्छी कहावत है कि एक ही बार में आप हाथी नहीं खा सकते, इसलिए उसको आप टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए उस काम को, और उस स्टेप बाय स्टेप हर टुकड़े को सॉल्व करते जाइए। एक वक्त ऐसा आएगा जब वो हैंडपंप पानी भी देगा और आपकी बात काम की होगी, और वो काम इसलिए सॉल्व हो जाएगा क्योंकि वो काम आपने मोहब्बत से किया था। यकीन मानिए, किसी भी चीज से मोहब्बत इम्तिहान लेती है। इसीलिए एक शायर ने कहा है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, किश्ती भी पुरानी है तूफान भी आना है। सब्र और शुक्र के साथ मेरे साथ बने रहिए। मेरी बेकार की बातें सुनने का शुक्रिया। मुझे दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।